बच्ची की कल्पनाओं को रोकने के लिए डॉक्टर उस पर एक खतरनाक इलाज आजमाने वाला था। उसे शॉक थेरेपी दी जानी थी ताकि उसके दिमाग से परियों की कहानियां मिटाई जा सके। लेकिन जैसे ही वो स्विच चालू करने वाला था, तभी जोर से बिजली कड़की और कमरे की लाइट चली गई। वो दोनों पहले लाइन ठीक करने चले गए और बच्ची को अकेला वही छोड़ दिया। डोरोथी ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो पट्टियों से बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे थे। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी एक लड़की अचानक वहाँ आई और उसने डोरोथी की रस्सियां खोल दी और उसे साथ लेकर पागल खाने से भाग निकली। नर्सों को पीछे आते देख वो दोनों तेज बहती नदी में कूद गए। किस्मत से उस लड़की को एक लकड़ी का तख्ता मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से वो तख्ता 2 लोगों का वजन नहीं उठा सकता था। आखिर में उस लड़की ने खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया और तख्ता डोरोथी के लिए छोड़ दिया। इसी वजह से उसकी जान बच पाई। पानी के बहाव के साथ न जाने कितनी देर तक बहने के बाद डोरोथी आखिरकार एक जगह रुकी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके बगल में एक मुर्गी खड़ी थी और वो इंसानों की तरह लगातार शिकायत कर रही थी। डोरोथी ने उसे शांत कराया और उठकर देखने लगी। ये देखकर वो चौंक गई कि वो एक सुनसान रेगिस्तान में आ गई थी। शुक्र है कि पास में ही एक हरा भरा जंगल था। तो डोरोथी मुर्गी को उठाकर पत्थरों के सहारे उस पार चली गई। लेकिन जैसे ही वो घास पर पहुंची, ऐसा लगा जैसे पीछे के पत्थर उन पर नजर रख रहे हैं। लेकिन डोरोथी को इसका एहसास नहीं हुआ। उसे बस अपना पेट भरने के लिए कुछ खाने को चाहिए था। अच्छी बात यह थी कि पास में एक अजीब पेड़ था जिस पर फल की जगह लंच बॉक्स लगे हुए थे। डोरोथी ने फौरन 2 पके हुए बॉक्स तोड़े और पत्ते हटाकर देखा तो अंदर स्वादिष्ट सैंडविच थे। अब उसे यकीन हो गया था कि ये जगह जरूर परियों की कहानियों वाला ओज है। पेट भरने के बाद डोरोथी आगे बढ़ने लगी और जल्द ही एक शानदार महल के पास पहुंच गई। लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि कहानियों में सुना गया एमराल्ड शहर अब वीरान हो चुका था। हर तरफ अजीब बिना सिर वाली मूर्तियां थी और उनके अलावा एक भी जिंदा इंसान नहीं था। डोरोथी डरकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन तभी एक डरावनी चीज सामने आ गई। पहियों वाले एक अजीब जीव ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया और उससे मुर्गी को सौंपने के लिए कहने लगा। ये देखकर डोरोथी के होश उड़ गए और वो तेजी से भागने लगी। पर हैरानी की बात यह थी कि हर रास्ते पर वही पहियों वाले जीव मौजूद थे। घबराहट में वो एक बंद गली में भाग गई। पहियों वाले जीव डरावनी हंसी हंसते हुए उसके करीब आ रहे थे। डोरोथी घबराकर बस दीवार को टटोलने लगी और अनजाने में उसने एक दरवाजा खोल दिया। वो फौरन अंदर घुस गई और बाल बाल बच गई। लेकिन पहियों वाले जीव अभी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे दरवाजे के पार से डोरोथी को मुर्गी सौंपने की धमकी दे रहे थे, वरना वो उसे जान से मार देंगे। ये सुनकर मुर्गी हैरान रह गई कि वो अचानक इतनी जरूरी कैसे बन गई। डोरोथी कोई उपाय सोच पाती उससे पहले ही उसकी नजर कोने में एक मोटे रोबोट पर पड़ी। वो देखने में एक फौजी लग रहा था। उसकी पीठ पर लिखे निर्देशों के मुताबिक डोरोथी ने रोबोट पर लगी चाबी घुमाई और अगले ही पल रोबोट जिंदा हो गया। उसने बताया कि उसका नाम टिकटॉक है और वो ओज देश का एक गार्ड था। फिर एक दिन अचानक एमराल्ड शहर के लोग सब पत्थर की मूर्तियों में बदल गए, जिस वजह से वो इस कमरे में फंस गया। डोरोथी का एहसान चुकाने के लिए टिकटॉक ने उन्हें महल से भागने में मदद करने का वादा किया। लेकिन जैसे ही वे सब बाहर निकले, पहियों वाले जीवों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी टिकटॉक ने अपना कमाल दिखाया। उसने अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया और सभी पहियों वाले जीवों को जमीन पर गिरा दिया। उसने एक को जिंदा भी पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। तब जाकर उन्हें पता चला कि 6 महीने पहले एक पत्थर के राक्षस ने एमराल्ड शहर पर हमला किया था और सभी को पत्थर का बना दिया था और महल की राजकुमारी अब भी शाही महल में कैद थी। डोरोथी ने दरवाजा खोला और उसे बचाने के लिए अंदर गई। उसने देखा कि महल अंदर से बहुत शानदार था, जो बाहर की वीरानी से बिल्कुल अलग दुनिया लग रहा था और बीच में एक खूबसूरत राजकुमारी बैठी थी। मेहमानों को आया देख राजकुमारी बहुत खुश हुई और भी शानदार कपड़े पहनने के लिए चली गई। उसने डोरोथी